तो फिल्म की कहानी शुरू होती है 1 नवंबर 2017 से, जहां पर कि हम एक कपल की एंगेजमेंट को देख पाते हैं और यहां पर उनके नाम होते हैं एवेरी और ईथन। यहां पर एवेरी सभी को बता रही होती है कि आखिर ईथन और एवेरी की मुलाकात कैसे हुई। यहीं पर हम नोहा नाम के एक आदमी को भी देख पाते हैं जो कि इनके एंगेजमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं था। जिसके बाद कहानी 2014 में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर की एक हैलोवीन पार्टी चल रही होती है और यहीं पर हम नोहा को देख पाते हैं और उसकी यहाँ पर मुलाकात होती है एवेरी से। दोनों यहाँ पर आपस में बात करते हैं, जो कि पहली बार यहाँ पर मिले थे। यहाँ पर नोहा एवेरी को इम्प्रेस करने में लग जाता है और कहीं ना कहीं एवेरी भी उससे इम्प्रेस होना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि दोनों की वाइब्स मैच होने लगी थी। तब नोहा यहाँ पर उसे एक सॉन्ग सुनाता है, जो सॉन्ग एवेरी को बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। जिसके बाद दोनों एक फोटो बूथ में जाते हैं, जहाँ पर कि वो लोग अपनी कुछ सेल्फीज क्लिक करते हैं और इसी चक्कर में हमें मालूम चलता है कि ये फोटो बूथ दरअसल में एक टाइम ट्रेवल वाला बूथ होता है। अब यहाँ से वो दोनों जाते हैं एवेरी के घर पर, जहाँ पर नोहा एवेरी को किस करने वाला था। लेकिन तभी ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जब ईथन और एवेरी की एंगेजमेंट हो रही थी। लेकिन ये नोहा से देखा नहीं जाता, इसलिए वो बहुत सारी शराब पी लेता है। उसका हाल कुछ यूँ था कि वो पूरी तरह से देवदास बन चुका था, क्योंकि वो एवेरी को बहुत ज्यादा प्यार करता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ईथन भी आ जाता है, जो कि नोहा के संभालने की बजाय एवेरी को किस करने लगता है और ये देखकर नोहा को और भी ज्यादा बुरा लगता है। अब एवेरी समझ जाती है कि कहीं न कहीं नोहा को उसके घर जाना चाहिए, इसलिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड कैरी को बोलती है कि वो नोहा को उसके घर लेकर जाए और कैरी ऐसा ही करती है। वो जब नोहा को उसके घर लेकर जा रही होती है तो यहाँ पर नोहा कैरी को सब कुछ बता देता है कि वो एवेरी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब कैरी नोहा को उसके दोस्त मैक्स के पास छोड़कर यहाँ से चली जाती है। अब नोहा उसी फोटो बूथ में बैठा हुआ था और वो अपनी और एवेरी की कुछ फोटोज को देखकर पुरानी मेमोरीज को याद कर रहा था। जिसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और जब अगली सुबह नोहा उठता है तो उसे मालूम चलता है कि वो 2014 में पहुंच गया है। लेकिन इस बात से वो पूरी तरह से अनजान था। वो एक मॉल में पहुंचता है और वहां जाकर जब वो न्यूज़पेपर को देखता है, तब जाके उसे मालूम चलता है कि वो सचमुच ही 2014 में पहुंच गया है। और ये बात वो सबसे पहले अपने दोस्त मैक्स को बताता है। वो उसे बताता है कि वो 2017 में था और टाइम ट्रेवल करके वो 2014 में पहुंच गया है। लेकिन ये सारी बातें मैक्स को बचकानी लगती हैं। लेकिन अब वो टाइम आ गया था जब नोहा को सब कुछ बदलना था। जब यहाँ से वो जा रहा था तब रास्ते में उससे कैरी मिलती है। कैरी से यहाँ पर वो इतनी ज्यादा वाहियात तरीके से बात करता है कि उसका कैरी के सामने इंप्रेशन पूरी तरह से फेल हो जाता है। जिसके बाद वो एवेरी को पटाने के लिए एक जेंटलमैन की तरह बनने का सोचता है, इसलिए सूट बूट वाले कपड़े पहनकर वो हैलोवीन पार्टी में पहुंच जाता है, जहां पर कि वहां पर पहुंचकर उसकी मुलाकात होती है एवेरी से और यहाँ पर वो अपना इंप्रेशन जमाने में कामयाब भी हो जाता है। दोनों की आपस में फिर से बनने लगती है और दोनों की फिर से वाइब्स मैच होना शुरू हो जाती है। एक बार फिर से उसने एवेरी को पटा लिया था। यहाँ से निकलने के बाद वो फिर से उसी फोटो बूथ में पहुंचते हैं, जहाँ पर कि वो फिर से कुछ फोटोज क्लिक करवाते हैं और फिर एवेरी नोहा को अपने घर ले जाती है और इस बार वो लोग किस करने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कैरी पहुंच जाती है। कैरी ने यहाँ पर नोहा को पहली बार देखा था और उसे मालूम है कि ये बहुत ही खराब इंसान है, इसलिए वो एवेरी से कहती है कि वो इससे दूर रहे। लेकिन नोहा फिर से कैरी से ठीक से बात नहीं करता है, इसलिए कैरी उसके मुंह पर एक गमला दे मारती है और ये सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोहा की फिर से आंखें खुलती है 2014 में और सबसे पहले वो अपने दोस्त मैक्स के पास जाता है और उसे ये टाइम ट्रेवल वाली सारी बातें बताता है और इस बार मैक्स को उस पर विश्वास करना ही पड़ता है। मैक्स उससे कहता है कि तुम्हें एक बार बैड बॉय बनना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को बैड बॉय बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। इसलिए इस बार वो हैलोवीन पार्टी में एवेरी के सामने बैड बॉय बनकर पहुंचता है। तो यहाँ पर एवेरी को नोहा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे पानी में फेंक देती है और फिर बातों ही बातों में नोहा भी एवेरी को पानी में फेंक देता है और यहाँ पर दोनों एक बार फिर से मेकआउट करते हैं। लेकिन इस बार कहानी पहुंच जाती है 2017 में और यहाँ पर नोहा और एवेरी दोनों ही शादीशुदा हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि नोहा जो है वो एवेरी को ज्यादा खुश नहीं रखता है, क्योंकि नोहा तो एक बैड बॉय है, इसलिए वो एवेरी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता है और हमेशा अपने जिंदगी के प्रति पूरी तरह से लापरवाह रहता है। उसे कैरी कई बार समझाती भी है, लेकिन नोहा कुछ भी नहीं समझता है। लेकिन नोहा अब ये सब कुछ सुधारना चाहता है, इसलिए एक बार फिर से वो टाइम ट्रेवल करता है और इस बार वो नीट एंड क्लीन और साफ सुथरा इंसान बनने का सोचता है, बिल्कुल सीधा साधा टाइप। इसलिए वो हैलोवीन पार्टी में बहुत ही अच्छे अंदाज से एवेरी से मिलता है। वो उसे यहाँ पर फिर से इम्प्रेस कर देता है और इस बार वो पूरी तरह से नीट एंड क्लीन था और उसके सामने एक सीधा साधा इंसान था।
अब कहानी फिर से 2017 में पहुंच जाती है और नोआ की आंख खुलती है उसके ऑफिस में, जहां पर कि वो एक सीधा साधा इंसान के साथ एक मोटू सा इंसान हो चुका था जो कि पूरी तरह से बोरिंग हो चुका था। यहाँ पर उसके पास एक कार्ड भी था और यहाँ उसे मालूम चलता है कि एवेरी और नोहा मतलब कि उन दोनों की आज एंगेजमेंट है। और जब वो ऑफिस में ही होता है तो उसे मालूम चलता है कि उसे प्रमोट कर दिया गया है, उसका प्रमोशन हो गया है। इस चीज को देखकर नोहा बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जो प्रमोशन होना था वो दरअसल में उसके दोस्त मैक्स का होना था, लेकिन टाइम ट्रेवल की वजह से ये प्रमोशन हो गया नोहा का। इसलिए एक बार फिर से नोहा ने टाइम ट्रेवल को एक गलत तरह से यूज किया। अब एंगेजमेंट पार्टी में यहाँ पर वो पियानो प्ले करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो पूरी तरह से बोरिंग और थकाऊ टाइप का इंसान है, इसलिए वो ठीक से पियानो भी प्ले नहीं कर पाता है। जब वो बाथरूम में जाता है तो वहां पर ईथन पड़ा हुआ था, हूबहू उस तरह जिस तरह से एक समय पे नोहा पड़ा हुआ करता था। यहाँ पर नोहा उसे घर लेकर जाता है और यहाँ पर जब वो उसे दिल की बात जानने की कोशिश करता है तो ईथन यहाँ पर नोहा को सब कुछ बता देता है। वो उसे बताता है कि वो एवेरी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसने एवेरी को लेकर काफी सारे सपने देखे थे कि वो एवेरी को हमेशा खुश रखेगा, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है इसलिए एवेरी तुम्हारे साथ है। ये सारी बातें सुनने के बाद नोहा तुरंत ही कैरी के पास जाता है, वो उसे सारी बातें बताता है और कैरी से बात करने के दौरान यहाँ पर नोहा को मालूम चलता है कि वो एवेरी से नहीं बल्कि कैरी से प्यार करता है। इसलिए अब वो टाइम ट्रेवल में पीछे जाकर कैरी के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता है। इसलिए एक बार फिर से वो टाइम ट्रेवल करके पीछे जाता है और इस बार वो सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश करने के लिए पूरे उत्साह के साथ जाता है। वो फिर से उस हैलोवीन पार्टी में जाता है। ईथन को वो भेज देता है सबसे पहले एवेरी के पास और खुद पहुंच जाता है कैरी के पास। कैरी से यहाँ पर वो बात करने की कोशिश करता है, हालांकि उनकी कभी भी एक दूसरे से नहीं पटी, लेकिन यहाँ पर नोहा अपनी पूरी जी जान लगा देता है और कैरी से किसी तरह से बात करने की कोशिश करता है। हालांकि वो उससे इम्प्रेस नहीं हुई थी, वो बस उसकी दोस्त बनी थी, लेकिन यहाँ पर काफी अच्छे मूवमेंट के बाद वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। अब अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो उसे मालूम चलता है कि वो टाइम ट्रेवल में कहीं भी आगे पीछे नहीं गया है, बल्कि अगले दिन से ही शुरुआत हुई है। और उसे मालूम चलता है कि एवेरी ईथन के साथ है और जो कैरी है वो अपने घर पर है। तो ये सुनने के बाद नोहा तुरंत ही कैरी के घर पर पहुंच जाता है और वो उसे अपनी दिल की बात बता देता है और साथ ही कैरी से बिना पूछे ही वो कैरी को किस भी करने लगता है। लेकिन तभी कैरी नोहा को दूर ढकेलती है और उससे कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड घर पर ही है, इसलिए वो यहाँ से चले जाए। ये सुनने के बाद यहाँ पर नोहा को उसकी बात माननी पड़ती है और वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन नोहा को सब कुछ ठीक करना था, इसलिए वो एक बार फिर से टाइम ट्रेवल करता है और इस बार वो पीछे ना जाकर आगे जाता है, जब ईथन और एवेरी की एंगेजमेंट हो रही थी और इसी एंगेजमेंट में उसकी मुलाकात होती है कैरी से। कैरी से यहाँ पर वो काफी अच्छे तरीके से बात करता है और यहाँ पर दोनों साथ में हो जाते हैं। तो इस तरह से पूरी दुनिया का टाइम ट्रेवल करने के बावजूद उसे अपना लाइफ पार्टनर प्रेजेंट में ही मिला, जिसके बाद से ही ईथन और कैरी साथ में रहने लगते हैं और दोनों एकदम परफेक्ट कपल थे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।